मतलब प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा जो प्राप्त संसाधन होता है वो प्राकृतिक संसाधन का। और प्रकृति द्वारा मतलब कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, कोई फल फूल खाते हैं तो कहाँ से आता है, तो प्रकृति द्वारा। इसलिए सबसे अच्छा भगवान कौन होगा, जो प्रकृति को पूजा करते हैं, मतलब कि पृथ्वी को जो पूजा करते हैं, तो वो तो सब दिन मान लीजिए अनाज को हमें उत्पन्न करता है। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जो संसाधन पुनः पूर्ति योग होता है, ऐसा संसाधन जो मतलब एक बार खत्म मतलब उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को खेतों जो होता है मक्का गेहूँ होता है, एक बार फसल बोते हैं, फिर मान लीजिए जिसको हो जाता है एक साल में, फिर दोबारा लोग खाता है। अगर एक ही बार उपज कर बंद हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है, अकाल पड़ सकता था। उसी तरह से मानो कि कोई संसाधन है जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग हो सकता है, और इसका भंडार वो सीमित है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष तक इसका चल सकता है। यह जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। जैसे हो गया सौर ऊर्जा हो गया, जैसे हम लोग ये बिजली जो चलाते हैं कोयला से बनता है, तो बिजली कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए जो सौर प्लेट के द्वारा जो बिजली उपयोग करता है वो मतलब उसका भंडारण सीमित है। जब तक सूर्य रहेगा, मतलब सूर्य का जो टेम्परेचर रहेगा तो हमें क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा, उससे लोग क्या बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। इसलिए मान लीजिए सौर ऊर्जा वाला को हमें बढ़ावा देना होगा, मतलब बैटरी के द्वारा। ऐसे गाड़ी वगैरह बैटरी वाला भी आ गया है ना। मतलब सरकार भी उस पर काम, क्योंकि पेट्रोल डीजल दूसरे देश से खरीदना पड़ता है। जैसे अभी मतलब ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच युद्ध हो रहा है, उसे मान लीजिए मतलब कि दूसरा देश आता है तो बंद कर दिया रास्ता, इसलिए गैस वगैरह पर भी दिक्कत है न। इसलिए मान लीजिए ये सब हो गया सौर ऊर्जा। एक होता है पवन ऊर्जा, मतलब हवा जो बहता है उसके द्वारा भी क्या होता है, पवन चक्की की मदद से उससे भी क्या होता है ऊर्जा निकाल लेता है। जल ऊर्जा हो गया, जल भी कहीं कहीं मतलब गर्म होता है महासागरीय में, वैसे मतलब समुद्र का पानी ही ज़्यादा है, शुद्ध पानी तो कम है, लेकिन इसको भी दहन हो रहा है। लेकिन इसको भी अभी नवीकरणीय को संसाधन में मतलब गिनती आता है। एक होता है वो नवीकरणीय, इसलिए उल्टा होता है, जो संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा बनने में मतलब दोबारा बनने में लेकिन हज़ारों वर्ष लग सकता है। अब 1000 वर्ष से 100 वर्ष तक बहुत लोग जिंदा रहता है। जैसे कोयला बन गया, अब दोबारा कोयला बनने के लिए उसको 1000 मतलब कि वर्ष चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए। अब वो मान लीजिए पेड़ पौधे को दबेगा तब ना होगा। पुराने समय में बहुत पेड़ पौधा था, आदमी कम था, आंधी आया तूफान आया भूकंप आया दब गया, उस वही मान लो कि धीरे धीरे कोयला बन गया। लेकिन अब तो ऐसा बात नहीं है, लोग मान लीजिए जड़ से अथी निकाल लेता है, जब घास वृक्ष काटता है तो जड़ों निकाल लेता है, मतलब कि लग जलावन के लिए। अब कौन मान लीजिए अंदर में बाई चांस नहीं छूटेगा। उसके बाद हो गया, उसका बाद आता है मतलब पेट्रोलियम आता है, मतलब पेट्रोलियम से ही बनता है। जैसे पेट्रोलियम कैसे बनेगा, कोई मतलब जीव जंतु मर जाता है, जैसे समुद्र के अंदर मर जाए, पृथ्वी के अंदर वही दब जाता है, धीरे धीरे लाखों करोड़ वर्ष के बाद वो क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। और पेट्रोलियम अभी निकाला जाता है तो उसी समय बनता है, इसको साफ करके पेट्रोल बनता है। इसी से मतलब कि थोड़ा कम हो गया अवरेज तो डीजल बनता है, किरासन तेल बनता है, जो पेंट वगैरह करते हैं पेंट बनता है, अलकतरा बहुत सारा ये सब बनता है इसी से। तो इस सब एक तरह से बहुत ही मतलब जो भी देश में हो रहा है, कहीं कहीं सब देश में है, भारत में भी उतना में है। इसलिए ईरान बहुत सारा देश में है, वो भी धीरे धीरे उपयोग हो रहा है, तो वहाँ भी तो धीरे धीरे कम में रहा है। जब तक है बेच रहा है, जब तक वो समाप्त हो जाएगा तो महंगाई कर सकता है ना। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, नाम है मानव निर्मित, जो संसाधन मानव बनाता है, चाहे मानव जैसे वैज्ञानिक तरीके से जो भी टेक से बना, उसे प्राकृतिक संसाधन को ही बदल देता है रूप। जैसे कोई घर बनाएंगे उसमें मतलब लोहा चाहिए, तो लोहा एक तरह से वो नवीकरणीय है, कभी भी समाप्त हो सकता है। जहाज चाहिए, सड़क चाहिए, जो भी हम लोग देखते हैं मानव द्वारा, जो पंखा वगैरह जो बनता है, बोट बनाया, वो सब मानव निर्मित संसाधन है। उसके बाद मानव भी सब स्वयं संसाधन है। मानव ऐसा एक संसाधन है जो संसाधन को बनाता भी है और संसाधन को उपयोग भी करता है। जैसे मानव संसाधन कब होता है, जो मान लीजिए कोई कुछ काम ही नहीं करता, वो संसाधन नहीं, अगर कोढ़िया होता है नहीं, कुछ काम नहीं करेगा तो मानव संसाधन नहीं। जब उसके पास ज्ञान हो जाता है, मन कौशल हो जाए, कोई कुछ काम करने लगता है, किसान हो चाहे जो भी मजदूरी काम करने लगता है, या प्रौद्योगिकी के माध्यम से कंप्यूटर चला लेता है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई शॉप चला रहा है, तब वो क्या बन जाता है, संसाधन। और इससे मतलब अगर बैठे रहेगा तब तो दिक्कत है। इसलिए कुछ न कुछ हमें काम जरूरी है। उसे आप आगे दिया है राजनीतिक मान लीजिए विज्ञान दिया है। वैसे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था, पहली बार। वैसे राजा पहले था, राजा महाराजा नहीं, अब तो सब जगह राजा था, लेकिन नेपाल में बहुत अंतिम तक राजा ही रहा। तो 2006 में लगभग
राजा मतलब कि हटाकर लोकतंत्र का स्थापना हुआ, मतलब चुनाव हुआ था। फिर उसके बाद 1-2 साल फिर मतलब इसको हटा देता है, 2016 बन गया, फिर एक राजा आता है उसको हटा करके फिर राजा बन जाता है। फिर 2000 पूर्णतः 2008 जब आता है फिर लोकतंत्र की स्थापना होता है 2 साल के बाद। उसके बाद 2008 से अभी तक चल रहा है और चलता ही रहेगा, अब नहीं होगा। फिर नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए मतलब संविधान, जैसे भारत में भी संविधान बना था उस तरह से नेपाल में भी तो क्या होना चाहिए, राजा का अलग नियम कानून होता था, कोई राजा को बोल नहीं सकता था। उसके लिए संविधान इन लोगों ने बनाया 2015 में बनाया, वो में सब ने बनाया होगा जो मेन अच्छे लोग होंगे, तो नेपाल बहुत छोटा ही देश है, तो 2015 में बनाया। कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या होता है, वर्चस्व जानवे करते हैं, मतलब अंतर मतलब कि दो समुदाय के बीच होता है अंतर। जैसे बड़े समुदाय दो छोटे समुदाय को क्या करता है, कुछ वर्चस्व में रखता है, कुछ बोलने नहीं देता है, मतलब ज़्यादा जो संख्या होता है ना। जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाया जाता है तो उसे हम लोग अंतर सामुदायिक बोलते हैं। जैसे भूमियार राजपूत हो गया तो बड़े हो गए हैं, उसके बाद बहुत सारा जमीन जायदाद होता है, छोटी छोटी जातियों को कुछ कहते हैं ये करो वो करो, मतलब कि वर्चस्व उसका है ना। उसके बाद अंतर सामुदायिक वर्चस्व, अंतर मतलब अपने ही समुदाय में एक मतलब धर्म में अब छोटे छोटे हैं तो उसमें भी वर्चस्व दिखाता है, मतलब एक ही जाति में जो अमीर है और छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है दबाया जाता है कि करो करो कुछ करने अपने फ्री में भी, या दबाव बनाए, तो इसी को बोलते हैं अंतर, मतलब अपने समुदाय के में जो होता है वर्चस्व कायम करता है कोई व्यक्ति, तो अंतर सामुदायिक माता है। वैसे भारतीय संविधान बनाने में चैप्टरें हैं, इसमें कुल सदस्य कितना था, मतलब संविधान जो लिखा 2 वर्ष 11 महीना जो 18 दिन लगा था इतना साल, तो लगभग 299 व्यक्ति थे उसमें समझाने वाला, बहुत दिन तक नहीं 2.5 साल तक चला था। फिर आगे बाद संविधान बनाने के क्रम से भारत पाकिस्तान एक ही साथ बन रहा था संविधान, फिर आगे वो लोग अलग बना लेता है उसका, है ना, फिर उसमें संख्या कम जाएगा, यही था।